अमेरिकन एपोकलिप्टिक साइंस फिक्शन फिल्म डोंट लुक अप कहानी है दो एस्ट्रोनॉमर्स की, प्रोफेसर रेंडल मिंडी, लियोनार्डो डिकैप्रियो और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी कैंडिडेट केट डिबियास की जेनिफर लॉरेंस। इसके अलावा मूवी में और भी बड़े नाम हैं जैसे कि मेरिल स्ट्रीप, केट ब्लैंशेट, मार्क राइलेंस, टिमोथी शैलेमे, अरियाना ग्रैंडी का एक छोटा सा रोल और क्रिस इवांस का कैमियो भी है। ये रेगुलर एपोकलिप्टिक फिल्म से डिफरेंट है। क्या है अलग डोंट लुक अप में, चलो डिस्कस करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है डिबियास्की के एक माउंट एवरेस्ट जितने बड़े कॉमेट के डिस्कवरी के साथ, जो कि 6 महीने में अर्थ के साथ टकराने वाला है और जिससे पूरी सिविलाइजेशन और सब कुछ खत्म हो जाएगा एज अ प्लैनेट वाइज एक्सटिंक्शन इवेंट। डिबियास्की डॉक्टर मिंडी को कॉमेट के बारे में बताती है, जो कैलकुलेशंस वगैरह करके कंफर्म करता है कॉमेट का। तो वो ये जानने के बाद सबसे ऑब्वियस चीज़ करते हैं, नासा के पास जाते हैं। तो नासा भी कंफर्म करता है फिर, हाँ कॉमेट तो सही में आ रहा है। नासा में एक प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है जिसका हेड है टेडी ओगलथॉर्प। तो डिबियास्की, प्रोफेसर मिंडी और ओगलथॉर्प जाते हैं वाइट हाउस कि प्रेसिडेंट को बता दिया जाए कि कुछ करो इस कॉमेट का, जहाँ उन्हें मिलती है मैडम प्रेसिडेंट, पहली बार अमेरिका में, मूवी में एटलीस्ट, जेनी ऑर्लिन, उसका बेटा जेसन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ भी है और कुछ दूसरे वाइट हाउस के स्टाफ्स। मिंडी और डिबियास्की बताते हैं कि इतने बड़े साइज का एक कॉमेट अर्थ से टकराने वाला है 6 महीने में, लेकिन वहाँ जाके तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। पहले तो उन्हें इतना वेट कराया होता है, फिर इस कॉमेट के बारे में जब बता रहे होते हैं तो वाइट हाउस सीरियसली ही नहीं लेता है। वहाँ प्रेसिडेंट अपनी हवाबाजी कर रही होती है और इस इशू को पूरी तरीके से ट्रिवियलाइज कर देती है कि ऐसे पहले भी कितने ही वर्ल्ड इज एंडिंग वाली मीटिंग्स हमने अटेंड करी है, इकोनॉमिक कोलैप्स, लूज न्यूक्स, कार एग्जॉस्ट किलिंग द एटमॉस्फेयर और भी ना जाने कितने ही ऐसे सारे मीटिंग्स। ये सब देख के डिबियास्की, मिंडी और ओगलथॉर्प सारे शॉक में होते हैं कि भाई हो क्या रहा है, दुनिया ख़त्म होने वाली है और ये अभी भी खाली अपने ही मतलब का देख रहे हैं। यहाँ से दिमाग ख़राब करने के बाद ये लोग जाते हैं फिर एक मीडिया हाउस कि चलो लोगों तक इस कॉमेट की न्यूज़ को पहुँचा देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके पता लगता है कि मीडिया की तो प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं, जैसे कि अरियाना ग्रांडी एज राइली बीना का ब्रेकअप, पैचअप, यही सब सर्कस दिखाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं और इसी से रेटिंग्स आ रही है। वो एक सीरियस बात बताने आए हैं यहाँ पे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश पूरी यही रहती है कि इसको स्पाइसी कैसे बनाया जाए। ऐसे फालतू के नॉन रेलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं कि एलियंस है या नहीं। डॉक्टर मिंडी और डिबियास्की को यहीं पे आके पता लगता है कि ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि कॉमेट है ही नहीं करके। यहाँ आके दोनों और ज़्यादा ही शॉक्ड होते हैं कि भाई चल क्या रहा है। वो कॉमेट के बारे में इन्फॉर्म करने आए हैं, लेकिन यहाँ के जर्नलिस्ट एक्साइटेड हो रहे हैं कि वाओ स्टार्स एक्सप्लोड भी करते हैं। जर्नलिस्ट पूछता है कि क्या सीन है, क्या ये कॉमेट किसी के घर पे गिर सकता है क्या? डॉक्टर मिंडी बताता है कि भाई पूरा प्लेनेट ख़त्म होने वाला है। डिबियास्की और डॉक्टर मिंडी गुस्से और एग्जैस्परेशन में आ जाते हैं ये शॉकिंग एक्सपीरियंस के बाद। डिबियास्की तो चिल्ला पड़ती है कि क्या मजाक चल रहा है क्या? यहाँ हम बताने आए हैं कि पूरा प्लेनेट ख़त्म होने वाला है और तुम इसे रिडिक्यूल कर रहे हो। ये बोल के डिबियास्की रोते रोते निकल जाती है। डिकैप्रियो की एक्टिंग में जो एक एग्जैस्परेशन वो एज अ व्यूअर हम खुद फील कर सकते हैं, इतना रियल है इस फिल्म में। फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन के बाद डिबियास्की के तो मीम्स ही बनने लगते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है कि पागल है ये करके। डॉक्टर मिंडी एक सेक्स सिंबल बन जाता है। वो एक एस्ट्रोनॉमर है जो कि इंटेलिजेंट और हैंडसम दोनों है। हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ पर कुछ ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनका उन सब्जेक्ट पे कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं होता है। ये लोग ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन पर होते हैं, जिसकी वजह से साइंस की क्रेडिबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तुम जानते हो ऐसे किसी को तो कमेंट करके बताओ। तो फिल्म में नासा की जो हेड होती है वो एक फॉर्मर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होती है, जो कि बोलती है कि कॉमेट वाली न्यूज़ नियर मिस हिस्टीरिया है, मतलब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से फिर कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है आग की तरह। वैसे तो प्रेसिडेंट ऑर्लिन को पहले कॉमेट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसका नाम एक सेक्स स्कैंडल में आता है तब जाके वो उस मैटर से ध्यान शिफ्ट करने के लिए कॉमेट वाले इशू पे फोकस करना स्टार्ट करती है। हाँ चलो भाई, टाइम आ चुका है कॉमेट की ट्रैजेक्टरी को न्यूक्लियर ब्लास्ट से डिफ्लेक्ट करने का और अर्थ को सेव करके हीरो बन जाने का। तो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन नहीं,
बाश कंपनी का बिलियनियर सीईओ पीटर इशरवेल को इस कॉमेट में $1 ट्रिलियन के रेयर एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो कन्विंस कर लेता है व्हाइट हाउस को कि लॉन्च अबॉर्ट करे। यही होता है फिर। अब कॉमन परसेप्शन ये बन जाता है कि कुछ लोग कॉमेट को मानते हैं तो वो कहते हैं कि लुक अप, जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि डोंट लुक अप, साइंटिस्ट्स कहते हैं लुक अप, पॉलिटिशियंस कहते हैं डोंट लुक अप, कहीं कहीं पे इसे ज्यूश कॉन्स्पिरेसी मानने लगते हैं लोग। मतलब सबके पास अपनी अपनी खुद की थ्योरीज होती है। अब अचानक से वो कॉमेट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन जाता है, लोगों को जॉब्स और ना जाने क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई देने लगते हैं उस कॉमेट में। यही करते करते कॉमेट अर्थ के पास आ जाता है। पीटर का प्लान ये है कि वो खुद के ड्रोन्स से उस कॉमेट को तोड़ देगा छोटे छोटे पीसेस में, जिससे कि अर्थ पे इम्पैक्ट कम आएगा उसका। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कॉमेट टूटता ही नहीं है। बाश के ड्रोन्स कॉमेट को तोड़ ही नहीं पाते हैं। अब पीटर बिलियनियर है ऑलरेडी, तो उसने जो साइंटिफिक रिसर्च में नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है कि पीयर रिव्यूज़ करते हैं दूसरे साइंटिस्ट, लेकिन बाश जैसी कंपनीज जिनके पास अंधा पैसा है उन्हें थोड़ी ज़रूरत होती है पीयर रिव्यू की। यही करते करते 2 घंटे 23 मिनट की मूवी में 2 घंटे निकल चुके होते हैं। 6 महीने भी ख़त्म होने वाले होते हैं। कॉमेट भी पास आ चुका है, एकदम कि दिखाई देने लगा है। प्रोफेसर मिंडी, डिबियास्की और ओगलथॉप भी अब हार मान चुके होते हैं इस डिस्टोपियन दुनिया की स्टूपिडिटी, ग्रीड और प्रायोरिटीज़ से डील करते करते। एज अ व्यूअर हमें इस मोमेंट पे एंजाइटी होने लगती है कि भाई क्या अर्थ सही में ख़त्म हो जाएगा क्या वाकई में बहुत देर हो चुकी है। देन ओ शिट, स्पॉइलर अलर्ट, सही में कॉमेट हिट करने वाला है अब अर्थ को और अर्थ ख़त्म हो जाता है फिर। डोंट लुक अप एक सटायर है आज के टाइम पे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, मीडिया हमें क्या दिखा रहा है न्यूज़ के नाम पे, साइंस और लॉजिक का कैसे हम डेली मर्डर करते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने शॉर्ट कमिंग्स को कवर अप करने के लिए, नेचर को हम कितना ग्रांटेड ले रहे हैं, कैसे मैक्सिमम लोग सफ़र करते हैं जिससे कुछ कंपनीज और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर तुम सेंसिटिव हो इन सब इश्यूज़ पर तो ये मूवी डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। अगर नहीं हो तो हाई टाइम है थोड़ा सा अवेयर होने का और नेटफ्लिक्स चला के डोंट लुक अप फिल्म देखने का। तो ये थी फिल्म डोंट लुक अप, डायरेक्टेड बाय एडम मके। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ अगर तुम देख चुके हो ये फिल्म ऑलरेडी। ऐसे ही और ऑस्कर नॉमिनेशंस के रिव्यूज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।